नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कभी हुआ होगा। आज हम एक ऐसे ही सच की बात करेंगे जो 19वीं सदी के भारत में एक हकीकत था। स्तनकर का काला सच। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अपने ही शरीर को ढकने के लिए टैक्स देना पड़े और अगर कोई वो टैक्स ना दे पाए तो उसे सरेआम अपमानित किया जाए। सुनने में ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना, पर यह सच था। इस बेहद क्रूर प्रथा का एक नाम भी था, मुलक्करम, सीधा सीधा मतलब ब्रेस्ट टैक्स। ये 19वीं सदी के त्रावणकोर साम्राज्य में निचली जाति की महिलाओं पर लगाया गया था। और किस लिए? सिर्फ अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के अधिकार के लिए। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा कानून बना तो बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस वक्त के त्रावणकोर के समाज को देखना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से दमन पर टिका हुआ था। देखिए, उस वक्त का समाज ना बहुत ही सख्त जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। एकदम साफ बंटवारा था। एक तरफ ऊंची जातियां जिन्हें सारे अधिकार, सारा सम्मान मिलता था, और दूसरी तरफ निचली जातियां जिनके हिस्से में सिर्फ गुलामी और बेइज्जती थी। निचली जाति के लोगों के लिए जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उन्हें मतलब सामान्य इंसानी अधिकार तक नहीं थे। नियम भी बड़े अजीबोगरीब थे, जैसे मंदिर में नहीं जा सकते, ऊंची जाति वालों से एक तय दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी। और सबसे ज्यादा शर्मनाक और अपमानजनक नियम यह था कि निचली जाति की औरतें अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक ही नहीं सकती थीं। तो ये सिर्फ कोई टैक्स नहीं था, ये पैसों का खेल नहीं था। इसका असली मकसद था अपमान, सोशल ह्यूमिलिएशन। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि टैक्स की रकम इस बात पर तय होती थी कि महिला के शरीर का आकार क्या है। मतलब सोचकर देखिए, ये टैक्स नहीं, ये तो हर दिन, हर पल औरतों की इज्जत को कुचलने का एक जरिया था, एक हथियार था। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी कभी सिर्फ एक इंसान का हौसला पूरी की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। और इस कहानी की हीरो थी नांगेली। तो नांगेली कौन थी? वो निचली जाति से आने वाली एक आम महिला थी, केरल के एक छोटे से गांव की। और फिर एक दिन टैक्स कलेक्टर उनके घर पहुंच गया, वही ब्रेस्ट टैक्स मांगने। लेकिन उस दिन नांगेली ने जो किया, उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जो कहानी सुनाई जाती है उसके मुताबिक नांगेली ने उस अन्याय के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने ही स्तन काटकर केले के पत्ते पर रखकर उस टैक्स कलेक्टर के सामने रख दिए। ये विरोध की, विद्रोह की इंतहा थी। और जाहिर है, इतना खून बहने की वजह से कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा दुखद हो जाती है। जब नांगेली का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनके पति चिरुकंदन, वो अपनी पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने नांगेली की जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। उस दौर में सती प्रथा थी, पर ये उसका ठीक उल्टा था, और इस बात ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। नांगेली की कुर्बानी बेकार नहीं गई, बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने एक पूरे काले दौर को ही खत्म कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जैसे ही नांगेली की मौत की खबर फैली, वो जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर गया। उनका बलिदान अब सिर्फ एक मौत नहीं था, ये बराबरी और सम्मान की लड़ाई का एक पावरफुल सिंबल बन गया। एक ऐसा सिंबल जिसने बाकी लोगों को भी इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। तो नांगेली की शहादत के बाद जो विरोध की लहर उठी, वो रुकी नहीं, वो बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। और आखिरकार सरकार को, त्रावणकोर के राजा को लोगों के गुस्से के आगे झुकना ही पड़ा और उस क्रूर, उस अमानवीय ब्रेस्ट टैक्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कैसे समाज में सबसे क्रूर, सबसे गलत परंपराएं भी नॉर्मल बन जाती हैं। मतलब लोग उन्हें मान के चलने लगते हैं। और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक कोई सिर्फ एक इंसान हिम्मत करके उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो जाता। और यही वजह है कि नांगेली की कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। यह हमसे एक सवाल पूछती है, एक बहुत जरूरी सवाल, कि क्या कोई भी परंपरा सिर्फ इसलिए सही मान लेनी चाहिए क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है, या फिर वो बस एक पुरानी दमनकारी सोच का बोझ है जिसे उतार फेंकना ही बेहतर है।